जायका लाजवाब है, खुशबू बेमिसाल है, जो भी पिए यही कहे, कमाल है नमल चाय, वाकई कमाल है। Welcome to Lahore Smart City. वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि जिन इलाकों को नज़रअंदाज किया गया उन पर तवज्जो दे रहे हैं। बलूचिस्तान के लिए तरक्याती मंसूबों का आगाज़ किया है। हुकूमत के लिए बलूचिस्तान के वोट की ज़रूरत नहीं, इसलिए सूबे पर तवज्जो ही नहीं दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोयटा में वज़ारत मुवासलात नेशनल हाईवे अथॉरिटी के तहत तरक्याती मंसूबों की संग बुनियाद की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान इस वक्त तरक्की करेगा जब निचला तबका ऊपर उठेगा। उन्होंने कहा कि छोटा सा अशराफिया मुल्क के वसाइल पर कब्जा किए बैठा है। मादी के हुक्मरानों की लंदन के इन इलाकों में जायदादें हैं जहां पर बरतानवी वज़ीर आज़म भी घर नहीं खरीद सकता। उन्होंने मजीद कहा 2.5 सालों में 3300 किलोमीटर सड़कों के मंसूबे बने और इन पर काम शुरू किया। चमन, कोयटा और कराची शाहरा बहुत खतरनाक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फरूख हबीब को वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात और नशरियात बना दिया गया। इस हवाले से वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर खसूसी बयान जारी किया। फवाद चौधरी ने अपने बयान में बताया कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने फरूख हबीब को वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात और नशरियात मुकर्रर कर दिया है। उन्होंने फरूख हबीब को वज़ीरत ममलिकत बराए इत्तलात और नशरियात की तकर्री पर मुबारकबाद भी दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि फरूख हबीब कल ओहदे का हल्फ उठाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर का कहना है कि मरियम के अब्बू ने बतौर वज़ीर आज़म गुंडों से चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट जजेस पर हमला कराया। निहाल हाशमी से जजों के बच्चों को कत्ल की धमकी दी। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपना बयान में वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा कि इन लोगों ने जज अरशद मलिक को रिश्वत ऑफर की। गौहर अयूब से कहा कि चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह को हथकड़ी लगाने का तरीका निकालो। मरियम के चचा ने जस्टिस क़य्यूम से मनपसंद फैसले के लिए दबाव डाला। शहजाद अकबर ने कहा कि नून लीग ने अपने खिलाफ फैसला देने वाले हर जज और अदालत को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि मोहतरमा, जितना एहतराम आप और आपके खानदान ने किया पूरी कौम जानती है। अभी आपका अब्बा अदालत का इतना एहतराम करते हैं कि लंदन में इश्तहारी मुजरिम बने बैठे हैं। हद है वैसे मुनाफिकत की। लाहौर की मुकामी अदालत ने रियासत मुखालिफ बयान देने के केस में गिरफ्तार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नायब सदर और मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली जावेद लतीफ़ को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। जावेद लतीफ़ को इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में सीनियर जुडिशल मजिस्ट्रेट साबिर डाहर की अदालत में पेश किया गया, जहां सरकारी वकील और जावेद लतीफ़ के वकला ने दलाल दिए। दौरान समाअत पुलिस के तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मियाँ जावेद लतीफ़ ने रियासत मुखालिफ बयान दिया था, जो कि संगीन जुर्म है। निजी टीवी पर चलने वाले इंटरव्यू की और मियाँ जावेद लतीफ़ की आवाज़ की मैचिंग का टेस्ट करवाने के लिए भिजवाया है और इसकी रिपोर्ट आना बाकी है, लिहाजा उनका 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया जाए। रिपोर्ट करें हैं अमजद अली, नुमाइंदा विहाड़ी। हिफाज़ान सेहत और सेफ्टी के असूलों पर अमल पैरा होकर कारकुन अपनी काम करने की सलाहियत को मजीद बढ़ा सकते हैं। रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर बुरेवाला अब्दुल जब्बार। तफसीलात के मुताबिक 28 अप्रैल हर साल वर्ल्ड हेल्थ एंड सेफ्टी के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद मुख्तलिफ जगहों पर काम करने वाले कारकुनों और मजदूरों में हिफाज़ान सेहत और सेफ्टी के असूलों के बारे में आगाही पैदा करना है। रेस्क्यू 1122 बुरेवाला ने भी आज के दिन के हवाले से किसानों में एक आगाही मुहिम का आगाज किया, जिसमें रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर अब्दुल जब्बार, कम्युनिटी इंस्ट्रक्टर कंवल शहजाद बलोच और इंस्ट्रक्टर रेस्क्यू ऑफिस मनीर ने किसानों को हिफाजती इक़दाम और हिफाज़ान सेहत के असूलों पर ब्रीफ किया। दादू से रिपोर्ट करें हैं सैयद सफ़ीर हुसैन शाह। जूही के इलाके वाही पांधी में कुछ रोज़ कबल डॉक्टर ज़ुबैर पिन्होर की मुबैना गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से जाँ बहक होने वाले नौजवान जाहिद लगारी के खून से इंसाफ न होने और इसे इंसाफ दिलाने के लिए SOP तहसील खैरपुर नाथन शाह कांस्टेबल प्रेस का नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा शदीद नारेबाजी की गई। एहतजाज करने पर डॉक्टर ज़ुबैर पिन्होर हमें हिरास न करने के लिए हम पर झूठे केस करवा रहा है। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा करते हुए कहा कि हमारे साथ इंसाफ करके डॉक्टर ज़ुबैर पिन्होर को कानूनी कटहरे में लाया जाए।
राना आलमगीर अब्बास ब्यूरो चीफ, RPO बहावलपुर, DRG मोहम्मद जुबैर दरेश की ज़ेर सदारत, SSP REB रबनवाज और SP लीगल मोहम्मद खान की ज़ेर निगरानी ट्रेनी सब इंस्पेक्टर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स का D कोर्स मुकम्मल होने पर तहरीरी इम्तहानात और इंटरव्यूज़ लिए गए। तफसीलात के मुताबिक रीजनल पुलिस ऑफिसर की हिदायत पर SSP REB ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स बहावलपुर में ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स का D कोर्स मुकम्मल होने पर तहरीरी इम्तहान लिया। इस मौका पर SDPO सिटी बहावलपुर अख्तर अली, प्राइवेट सेक्रेटरी इम्तियाज़ अहमद, PSO 2 RPO RPO बहावलपुर दीगर मुख्तलिफ अफसरान भी मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं कोट अद्दू से अपने नुमाइंदे राना मोहम्मद सद्दीक से। कोट अद्दू तहसील के इलाके दायरा दीन पनाह शहर का इकलौता सिटी पार्क की तकमील के बाद ग्रासी प्लॉट, फूलदार पौधे, तज़य्युन और आराइश वज़ीर ममलिकत मियां शब्बीर अली कुरैशी ने 60 लाख मालियत से सिटी पार्क मुकम्मल करवाया और अब सिटी पार्क में शहरियों, तलबा, बच्चों, दरबार हज़रत अब्दुल वहाब शाह बुखारी अलमारूफ दायरा दीन पनाह दरबार शरीफ के ज़ायरीन के लिए शहर की खूबसूरत तरीन जगह सिटी पार्क बन गया है। टाउन कमेटी के पार्क के मुलाजमीन अब मेहनत लगन के साथ अपनी ड्यूटी पर मामूर हैं। सिटी पार्क की मुकम्मल देखभाल कर रहे हैं। सिटी पार्क आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। शहरियों, अवामी, समाजी हलकों ने सिटी पार्क की तालाबंदी खत्म करने का भरपूर मुतालबा किया है। दादू से रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद सफ़ीर हुसैन शाह। कोरोना से बचाव और SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए पाक फौज के अफसरान और फौजी जवानों का असिस्टेंट कमिश्नर मुख्तियार कार और पुलिस अफसरान के हमरा शहर भर में गश्त। फौजी अफसरान ने गश्त के दौरान शहरियों में मास्क भी तकसीम किए। तहसील खैरपुर नाथन शाह में कोरोना वायरस से बचाव और SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए पाक फौज के अफसरान और जवानों का असिस्टेंट कमिश्नर सोना खान चांडियो, मुख्तियार कार गुलाम शबीर करहोड़ो, DSP पीर बख्श चांडियो, SHO अकबर चना के हमरा शहर भर का दौरा। पाक अफवाज के जवानों ने रास्तों और बाजारों पर गश्त करने समेत दीगर अहम मुकामात पर जाकर लोगों को मास्क तकसीम किए। बशीर पाइप इंडस्ट्री की खदमात किसी से ढकी छुपी नहीं। रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में ख्वाजा सराओं में राशन तकसीम किया गया। लाहौर से कामरान अली की रिपोर्ट के मुताबिक ख्वाजा सराओं ने बशीर पाइप इंडस्ट्री का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इन हालात में हमारा साथ देना बहुत बड़ी नेकी है। बशीर पाइप इंडस्ट्री ने हमेशा ज़रूरतमंदों का बढ़ चढ़ कर साथ दिया है। बशीर पाइप इंडस्ट्री का हमारे मुल्क में होना एजाज़ की बात है। ख्वाजा सराओं ने बशीर पाइप इंडस्ट्री के जुबैर साहिब और आसिम साहिब के लिए ढेरों दुआएं की और हॉलैंड से दिलशाद साहिब का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने ख्वाजा सराओं की आवाज़ बशीर पाइप इंडस्ट्री तक पहुँचाई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का विजन करप्शन मुकाओ मुल्क बचाओ। आरीवाला में डिप्टी डायरेक्टर महकमा इंसदाद रिश्वत सतानी पाकपतन की बड़ी कार्रवाई। ASI को 2 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। अवामी हलकों ने इस कार्रवाई को खूब सराहा। आरीवाला से रिपोर्ट कर रहे हैं गुलाम मोहम्मद खोखर। आरीवाला में डिप्टी डायरेक्टर महकमा इंसदाद रिश्वत सतानी पाकपतन हाजिराना फवाद अहमद की हिदायत पर असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन पाकपतन अब्दुल गफ्फार खान ने शहरी अब्दुल रऊफ की दरख्वास्त पर कार्रवाई करते हुए रीडिंग पार्टी तश्कील दी। सिविल जज आरीवाला के हमरा कार्रवाई करते हुए थाना सिटी के फारूक ASI को शहरी से 2 लाख रुपए बतौर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। 44 न्यूज़ बना मजलूम की आवाज़। लाहौर युहनाबाद के इलाके खालिक नगर में शॉर्ट सर्किट से मजदूर का घर जल गया। लाहौर से कामरान अली की रिपोर्ट के मुताबिक सरवर यूनुस मसीह के घर शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग ने पूरे घर को लिपेट में ले लिया और गैस सिलेंडर भी फट गया, जिससे बच्चों की किताबें, पंखा, घरेलू इस्तेमाल के बर्तन और टीन से बनी हुई छत भी तबाह हो गई। सरवर यूनुस ने बताया कि मेरी नाबीना बहन ने बर वक्त मेरे बच्चों को आग की लिपेट से निकाला और मोहल्लेदारों को इकट्ठा किया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग बुझा दी, मगर अब तो कोई हुकूमती नुमाइंदा मेरे पास नहीं आया। सरवर यूनुस ने मुखिर हजरात से मदद की अपील की है। जी नाज़रीन, प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं होम NGO की जोसफीन। इनसे गुफ्तगू करेंगे क्या मामला है, क्या बच्ची बनाती थी ये, और आपको बताते चले बड़ी अहम बात है। आजकल आपने सड़कों पे देखा होगा कि आंखों वाले अच्छे भले सेहतमंद लोग जो हैं वो मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, लेकिन ये बच्ची, इसको मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा। मैडम से गुफ्तगू भी करेंगे कि पैदाइशी नबीना होने के बावजूद ये इयररिंग्स भी बनाती थी, दिगर ज्वेलरी की जो है आइटम्स वो भी तैयार करती थी, वो भी साथ जल गई हैं। मैडम से गुफ्तगू करेंगे क्या मामला। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज शुक्रगुज़ार हूँ 44 न्यूज़ की और कामरान की, जो हमारे साथ साथ हर दुख सुख में शामिल होते हैं।
اور یہ دیکھیں یہ بچی جو جن کا گھر جلا ہے اور اس بچی نے آنکھیں رکھتے ہوئے بھی لوگ کئی دفعہ جو ہے وہ ان چیزوں کو محسوس نہیں کرتے اور اس بچی نے بغیر آنکھوں کے اتنا بڑا کام کیا ہے کہ اس نے اپنے بچوں کو بھی بچایا ہے اور اپنے آپ کو بھی بچایا ہے. اور دیکھیں یہ وہ بچی کام کرتی ہے, یہ ڈیکوریشن پیس بناتی ہے, اس کے ساتھ جو ہے اس نے اپنی معذوری کو جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے, اپنی معذوری کو اس نے بہانہ نہیں بنایا بلکہ اس نے کیا کیا ہے کہ اپنی معذوری کو اس نے اپنے کام میں لا کے دوسروں کو نمونہ دیا. اور دیکھیں یہ جیولری مجھے رونا آ رہا ہے دیکھ کے کہ اس بچی نے دیکھیں کتنی محنت سے یہ ساری چیزیں اکٹھی کی ہیں اور یہ ساری جل چکی ہیں. اور یہ دیکھیں یہ ایئر رنگس بنا رہی ہے یہ بچی. تو بڑے دکھ کے ساتھ ہم یہ اس بچی کا جو ہے وہ. بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ آپ یونس. آپ کب سے بنا رہی ہیں یہ چیزیں؟ کہاں سے سیکھا آپ نے؟ وہ پہلے آتے ہوتے تھے نا سیٹ, اس کو ادھیڑ کے کس طرح سے بنے ہوتے ہیں, تو اس طرح سے. تو آپ کو تو نظر نہیں آتا, آپ کیسے مینیج کر لیتی تھی کہ یہ کیسے سیٹ ادھڑے ہوئے ہیں اور کیسے وہ آپ مینیج کرتی تھی اس کو؟ وہ ان کو محسوس کرتی تھی نا کہ اس طرح سے یہ اس طرف کو جا رہی تھی لائن, یہ اس طرف کو, تو پھر میں نے اس طرح سے. اچھا, اپنے بچوں کی آواز سے آپ پہچان لیتی ہیں کس بچے نے آواز دی ہے, کون سا بچہ بلا رہا ہے, والدہ نے دی ہے, بھائی نے دی ہے؟ جی, سب کی آوازوں کی. جی ناظرین, سرور یونس ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اس کے گھر کے سربراہ ہیں. اپنی والدہ کو کفالت کا بھی ذمہ ان کے ذمہ تھا, ایک بچی نبینا ہے, اس کی کفالت بھی یہی کر رہے تھے, چھوٹے بچوں کا بھی جو ذمہ داری تھی وہ ان کے اوپر تھی. کیا معاملہ ہوا, کیسے ہوا, ان سے گفتگو کرتے ہیں. جی السلام علیکم. یہ ہمارے گھر میں نا 19 کی رات کو آگ لگی تھی, تقریباً 1:30-2 بجے کا واقعہ تھا. جب ہم اٹھ کے دیکھا تھوڑی سی آگ سرکس کے پاس سے جو چارجر لگا ہوا تھا اس کے پاس آگ لگی, اور اس کے بعد سلنڈر پھٹنے کی وجہ سے اتنی آگ شدید ہو گئی کہ خدا نے موقع کر کے ہمیں بچا لیا, اور ہمارے محلے داروں نے بہت سارا ہمارا ساتھ دیا, جس کی وجہ سے ہماری جانے کو خدا کا شکر. باقی کوئی چیز نہیں. کس نے بچایا پھر آپ کو؟ بیٹا آپ کا کیا نام ہے؟ آپ کے بارے میں سنا ہے آپ بڑی مشکل سے بچے ہیں, کیا ہوا معاملہ؟ کہیں چوٹے چوٹے تو نہیں آئی آپ کو جسم جب بچ گیا آپ کا, جلا تو نہیں کہیں سے؟ اچھا, کیا ہوا تھا؟ آگ لگ گئی تھی. بیٹا آپ کا کیا نام ہے؟ شیرل. کیا ہوا تھا؟ آپ چونکہ ان سے تھوڑی بڑی مجھے لگ رہی ہیں اور آپ واقعے کو سمجھتی بھی ہوں گی, نوعیت کو. کیا ہوا مجھے بتایا. جب ہم سوئے تھے اور آگ لگی تھی تو انہوں نے ہمیں جگایا تھا کہ آگ لگ گئی. پھر انہوں نے باہر جا کے سب کے گھروں میں جا کے بتایا ہمارے گھر میں آگ لگی. بیٹا آپ کا کیا نام ہے؟ پڑھتے ہیں آپ؟ کون سی کلاس میں؟ کیا ہوا معاملہ مجھے بتائیں. بکس وغیرہ سب جل گئی ہیں؟ اچھا, یونیفارم بھی. آپ کا کیا نام ہے؟ داؤد. آپ بتائیں, آپ بڑے ہیں ان سے کچھ چھوٹے ہیں؟ داؤد یہ بتائیں, آپ جب آگ لگی آپ سوئے ہوئے تھے, کتنے بجے کا ٹائم تھا؟ 1:30 بجے کا ٹائم تھا. تو پھر جب پتہ چلا آگ چل گئی, مطلب گھر میں ایک دم شور مچ گیا, پھپھو نے آپ کو جگایا سب کو, تو آپ پھر لوگ اٹھ کے باہر چلے گئے. فائر بریگیڈ کتنی دیر میں آ گئی تھی؟ Singapore, Dubai, Hong Kong, Barcelona, London, New York, Amsterdam. The top smart cities of the world. After the successful launch of Capital Smart City, Pakistan's first smart city to join this elite smart city club. Now it's time for another big city to be smart. The heart of Pakistan, Lahore. Welcome to Lahore Smart City. Just 15 minutes drive from Allama Iqbal International Airport on Ring Road, Lahore. Lahore Smart City and Sabana Jurong Singapore are committed to building a smart Pakistan. Using smart technology tools and smart monitoring, a safe, accessible and digitally enabled lifestyle awaits you. For details, call our helpline or visit our website. Because smart is the way to live today.